बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव। मंगलाचरण कौन करना चाहेगा आज का? ज्योति हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, सोनाली मंगलाचरण लीड करेगी। फाल्गुनी ज्योति में से कोई भी मंगलाचरण शेयर कर दीजिए। यस ज्योति। सोनाली स्टार्ट कर लो मंगलाचरण लीड करना। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपे कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा मंगलाचरण रीड किया सोनाली, थैंक यू।
हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, याद है किसी को? कृष्णा पढ़ रहे थे माता जी। हाँ, कृष्णा। तो इसमें हमने लास्ट वीक चर्चा की थी कि हम बात करते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में यही है कि भगवान है कौन। और जब हम कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, तो लोगों को डाउट आता है कि किस आधार पे हम ये मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो वो डिस्कशन हमने लास्ट वीक किया था। अभी इसी में ही जो हम लोग ये फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है, इसका कुछ आधा हिस्सा रह गया था जो हमने पढ़ा भी नहीं था और उस पर चर्चा भी नहीं की थी। तो पहले उसको रीडिंग कर लेते हैं और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये भी। ज्योति, इसका जो हमने नामामृत नहीं पढ़ा था और प्रचार ही सार रह गया था रीड करने के लिए। जल्दी से उसको रीड करके और फिर बचे हुए स्लाइड्स देखें। रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर दीजिए। वंदना माता जी, यस, स्टार्ट कर दीजिए नामामृत से। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। ये तनिष्का कर रही है माता जी। हाँ हाँ, तनिष्का रीड करो। इस कलयुग में मनुष्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के वितरित कर दिया। ठाकुर ने एक भजन गाया है, दिनहीन यता छीलो हरि नाम उत्तरिलो तारा साक्षी जगई मधाई। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा मुक्ति दिलाई। इसके उदाहरण है जगाई मधाई। उस समय तो दोनों ही जगाई मधाई थे, परंतु इस वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एवं उनकी शिक्षाओं के द्वारा अनेक जगाई मधाई इस भौतिक जगत में मुक्त हो गए हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है तो वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वह किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवत गीता 7.3। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रत्यक्षशील होता है। व्यक्ति साधारण जानवर की तरह कार्य करता है। मनुष्य की जिंदगी तभी सफल होती है जब वह कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, कृष्ण भावनामृत नहीं है और जिसको मालूम नहीं है कि कृष्ण कौन है, वह पशु बेहतर नहीं हो सकता। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने खासकर इस कलयुग के जीवों के लिए एक विशेष छूट दे रखी है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वह जीव इस संसार के बंधन से मुक्त होगा। यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट है। कीर्तननाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत कुंती की शिक्षाएं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी रीडिंग की तनिष्का आपने। आप किस क्लास में हो? 5th में। बहुत बढ़िया तनिष्का, इतने 5th में होके आपने इतनी अच्छी हिंदी रीडिंग की, बहुत बढ़िया। आप करते रहा करो रीडिंग क्लासेस में, ठीक है?
थैंक यू माता जी। वेलकम। आगे का पार्ट और थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आगे भी थोड़ा सा रह गया इसमें ना। प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है। आरती जगदानी माता जी आपने। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, रीड कर लीजिए। मैं इसको जूम नहीं कर पा रही हूँ। स्क्रीन पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है। 1 मिनट। हाँ हाँ। प्रचार ही सार। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी विश्व भर में प्रचार करें। प्रिय भगवान, आपके निजी पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थलों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। क्या क्या ऐसा कार्य उन सबों के लिए जो इस भौतिक जगत से वास्तव में भयभीत है, रुचिकर नहीं है? भक्त 2 प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं। भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे अनेक आचार्य द्वारा सिखाए गए महामंत्र का जाप करते हैं और कभी कभी भक्त सदैव भगवान की भक्ति कभी कभी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वो हैं जो संसार भर में भक्ति की संख्या बढ़ाने के लिए इच्छुक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते आचेर्यथ नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैबे मोर नाम। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार हेतु जाए। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, जो श्री कृष्ण के वचनों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के समान है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना चाहिए। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव वितरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहलिए तक को भक्त बना लिया था, पर वस्तुत सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नर्क दोनों में विचरण करते थे। भगवत 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 भगत नरक से भी नहीं डरता। वो सर्वत्र, यहाँ तक कि नर्क में ही भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त कोई भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नर्क में कोई फर्क नहीं रहता। नारायण प्राण सर्वे च कुतश्चन विमति सर्वग पर्वग नरके कश्यपे तुल्य था दर्शनी। नारायण का शुद्ध भक्त कभी कहीं भी जाने से नहीं डरता, उसके लिए स्वर्ग तथा नर्क समान है। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम कर इस संसार से डरने वालों का उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। थैंक यू आंटी।
सभी लोग म्यूट पे रखा करें अपना। हाँ, तो अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था, किसको याद है? कृष्ण के बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, किसको याद है क्या चर्चा हुआ था लास्ट टाइम? एक दो पॉइंट क्या बात कर रहे थे? ज्योति का रिक्वेस्ट है सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, मेरा भी रिक्वेस्ट है सभी वीडियो ऑन कर लीजिए। डिवोटी एसोसिएशन में डिवोटीज को एक दूसरे को देखना चाहिए। भगवान के दर्शन का फल है, ऐसे ही भक्तों के भी दर्शन का फल, वो फल का लाभ हम ले पाएंगे। यस प्रिया, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम? अनम्यूट करो, अनम्यूट करना प्रिया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हमने ये पढ़ा था कि कृष्ण कैसे मतलब शास्त्र के आधार पे भगवान है, हम किसको, और उनका मत है मतलब शिव जी का, बाकी चैतन्य महाप्रभु इन सब के लिए। बहुत बढ़िया। हमने लास्ट वीक यही बात पे मेनली चर्चा की थी कि हम शास्त्रों के आधार पे कैसे मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो अलग अलग स्क्रिप्चर्स की बात थी कि शिव जी भी यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही बात कह रहे हैं, भगवान स्वयं यही बात कह रहे हैं, और नारद, असित, देवल आदि जो ऋषि मुनिगण है वो भी यही बात कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो फिर हमें इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। तो अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और मेन बात यह है कि अब हमें समझ में तो आ गया कि कृष्ण ही भगवान है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो करना क्या चाहिए का पार्ट स्लाइड में जो है, कुछ स्लाइड हम देख चुके थे, आगे आज स्लाइड्स के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। सिर्फ इतना मान लेने से चल जाएगा या उसमें आगे भी हमको कुछ करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। तो ज्योति, हम स्लाइड्स स्टार्ट कर लेते हैं। हमने देख लिया था आई थिंक स्लाइड नंबर 3 तक। हाँ, यहाँ से देखना है। तो एक्चुअली ये बात है कि कृष्ण ही भगवान है में हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवान जब बालक के रूप में भी थे तब भी भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा की, वहां पे जो ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की। तो भगवान जो है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई बड़े होके भगवान बन जाता है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, पृथ्वी पे जब भी आते हैं, तो बालक रूप में भी वो पूरी तरह उनके अंदर सारे गुण, सारे पावर्स होते ही होते हैं। और इसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया था कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। और यहाँ पे यही बात आ रही है कि भक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण तो है ही, वो हमारी रक्षा करेंगे। जैसे कंस कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के लिए किसी असुर को भेजा करता था, फिर भी सारे ग्वाल बाल निश्चिंत होकर आनंद से क्रीड़ा करते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा रक्षा किए जाने पर आश्वस्त थे। एक स्टोरी मैंने लास्ट टाइम दावानल कुंड की सुनाई थी। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, पर एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आग लग गई जंगल में, तो ग्वाल बाल जो है वो भयभीत नहीं हुए, उन्होंने भगवान को पुकारा कि गोपाल हमारी रक्षा करो, और भगवान अग्नि पी गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसी अनेक घटनाएं घटी थी। तो अब बात यही कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। इससे पहले हमें ये याद करना है कि हमने भगवत गीता में बार बार सुना है कि कृष्ण ही भगवान है। भगवत गीता इस बात को सिद्ध करती है, भगवान स्वयं कहते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये श्लोक सबने सुना है गीता का, कि भगवान ने गीता में एंड में बिल्कुल लास्ट में इंस्ट्रक्शन की, अब पता चल गया ना मैं ही भगवान हूँ, तो अब मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, कि सिर्फ मेरी। फिर उन्होंने बोला कि अब कंफ्यूजन नहीं रखना कि इन देवी की पूजा भी करनी है या उन पेड़ की पूजा भी करनी है या इनकी भी उनकी भी। अब डाउट खत्म हो चुका, अब मेरी शरण में आओ। तो बात ये आती है कि वहां पे भगवान ने सिर्फ एक
इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक हमें निर्देश दे दिया कि सर्वधर्म धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज। अब शरण में कैसे आओ, शरण में आने का अर्थ क्या है? क्या लगता है आपको कि भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या होता है? आरती माता जी, आप बताना चाहेंगे? शरण में आना भगवान की, उसका क्या मीनिंग है? अपने आप को पूरी तरह से उनके मतलब उन पर न्योछावर करना, मतलब कोई डाउट्स नहीं, कोई मतलब कोई परसेंट ही नहीं है कि डाउट होना चाहिए। कोई मतलब परसेंट? पूरी तरह से उन पे ही, मतलब सब कुछ उनके ऊपर न्योछावर करना, सब कुछ उनके लिए करना। वेरी गुड, सब कुछ उनके लिए करना। यस, तनीषा? हरे कृष्ण माता जी, भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत हो जाना, समर्पित हो जाना। बिल्कुल सही। शरणागत, शरणागत शरण में जाने का अर्थ यही, पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित हो जाना। अभी जैसे हम लोग साधना करते हैं, साधना में हम माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद भी हमें कभी कभी ऐसी लगता है ना, भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, इतना समय हो गया अभी भी भगवान का प्रेम हृदय में नहीं आया। किस किस को ऐसा लगता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अटक गए, माला हो रही है, सेवा भी हो रही है, बुक रीडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी अटके पड़े। सबको ये फीलिंग आती है। तो इसका एक कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि हम जो भी अभी कर रहे हैं पूरी शरणागति के साथ नहीं कर रहे हैं। हमारे हमें ये तो मालूम है, थ्योरी में तो हमें मालूम है कि भगवान की शरणागति लेनी है, पर अभी हमारी चेतना जो है, हमें एक्चुअली साधना का फल, सेवा का फल, सेवा का फल, साधना का फल यही है कि हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं भगवान के लिए, हमारे हृदय में प्रेम डेवलप होने लगता है, हमारी अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। पर ये सब प्रोसेस तभी होता है जब हम सेवा साधना, पहले शरणागति लेते, पहले हम ये बात समझते हैं कि हे भगवान, मैं पूरी तरह से आपका हूँ, मैं जो भी अब करने जा रहा हूँ वो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। जब ये फिक्स हो जाता है ना हमारी चेतना में, उसको कहते हैं शरणागत होना। कि हम जो भी काम करें, क्योंकि जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, अब चैंटिंग तो हम थोड़ी देर ही करते हैं, 16 माला 2 घंटे में खत्म हो गई, या कोई अगर सेवा है मंदिर में तो वो भी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही करेंगे, या बुक रीडिंग कर रहे हैं वो भी कुछ ड्यूरेशन के लिए करेंगे, आधा घंटा पौना घंटा। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कुछ ड्यूरेशन में हम समझ पाते हैं कि हाँ हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। पर 24 घंटे वो चेतना बना के रखना, 24 आवर्स वो कॉन्शियसनेस रखना कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, वो होता है भगवान के लिए शरणागति होना। और शरणागति के बारे में ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे आचार्य जो है ना, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने तो इस पे पूरी एक किताब ही लिख डाली शरणागति नाम से। और उसमें उन्होंने डिटेल में समझाया कि शरणागति, एक तो हम बात कह रहे हैं कि हमारी चेतना में हमेशा ये बात आनी चाहिए कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे गोपाल मैं आप, जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और ये सिर्फ कहने से नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कहते जाएं। जैसे ऑफिस में अगर हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर हमको जॉब मिल गई, अब जॉब मिलने के बाद हम अपने बॉस से कहते रहे कि हाँ बॉस मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन हम कर फिर भी अपने मन की रहे, तो फिर क्या बॉस खुश हो जाएगा? नहीं होगा। तो शरणागति का अर्थ ये बात रिपीट करना तो है ही कि भगवान हम आपके हैं, आपके लिए करें, पर साथ में हमें कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ लक्षण बताए जाते हैं, कुछ लिम्स ऑफ शरणागति कहे जाते हैं। ये बातें हमें जब हम करने लगेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ अब हम शरणागति, हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गए, या हम भगवान की शरण में चले। तो 6 एक्चुअली 6 लिम्स ऑफ शरणागति कहा जाता है, 6 अंग कहे जाते हैं शरणागति के, जो कि डिटेल में चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जिनका वर्णन आता है। अभी लेकिन जो हमारा यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं ना,
इसमें पूरे 6 लिम्स का डिस्कशन नहीं है, और अगर हम 6 लिम्स का पूरे डिस्कशन करने जाएंगे तो हमें बहुत लंबा क्लास उसी पे ही हो जाएगा। तो हम सिर्फ अभी उन्हीं की बात करेंगे जो यहाँ पे है। एक बार मैं बोल के बता देती हूँ सिर्फ कि 6 अंग क्या है शरणागति के। पहला अंग होता है अनुकूलस्य संकल्प। अनुकूलस्य संकल्प शायद यहाँ पे हाँ ये लिखा है, शरण में जाने की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के अनुकूल हम उसको स्वीकार करें, कि वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर आर भक्ति, जो भी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल चीज है उसको हमें स्वीकार करना है। सबसे पहली बात ये आती है। दूसरा प्रतिकूल से विवर्जना, कि जो भी चीज भक्ति के लिए प्रतिकूल है, यहाँ पे ये भी लिखा है, हमें भक्ति के प्रतिकूल हर वस्तु का तिरस्कार करना चाहिए। ये हमारी आज की रीडिंग में आ गया। उसके बाद आता है रक्ष्यति विश्वास, ये भी यहाँ आज की रीडिंग में है। रक्ष्यति विश्वास मतलब कि भगवान हर एक परिस्थिति में मेरी रक्षा करें, इस पे पूरी तरह से विश्वास, पूरा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। तीसरा अंग है शरणागति का। चौथा अंग होता है गोप्तृत्वे वर्णम, ये भी यहाँ पे शायद लिखा है रीडिंग में, हाँ गोप्तृत्वे वर्णम, कि कृष्ण हर एक परिस्थिति में हमारा पालन करेंगे, पालन करेंगे। भगवान हमारा पालन कर रहे हैं और वो हर परिस्थिति में हमारा पालन करेंगे। टू एक्सेप्ट द गार्जियनशिप ऑफ कृष्णा, इसको कहते हैं गोप्तृत्वे वर्णम। फिर आता है गोप्तृत्वे वर्णम के बाद आत्म निक्षेप। इसका आत्म निक्षेप आज की रीडिंग में नहीं है। आत्म निक्षेप का अर्थ होता है पूरी तरह से अपने आप को भगवान को निवेदित कर देना, आत्म निवेदनम। जैसे बलि महाराज ने किया था कि बलि महाराज ने कहा भगवान मैं पूरा ही आपका हूँ, आत्म निक्षेप, पूरी तरह से अपने आप को भगवान को डेडिकेट कर देना। और लास्ट आता है कार्पण्य। कार्पण्य यानी दैन्य, दैन्य का भाव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी ज्यादा दीनता अपने अंदर समझना, विनम्रता अपने अंदर रखना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन बहुत खराब है और मेरा एकमात्र सहारा भगवान की शरण में जाना है। तो 6 अंग में से 4 का डिस्कशन यहाँ पे है एक्चुअली। ये लास्ट के 2 मुझे रीडिंग में नहीं दिखे, बाकी के 4 तो रीडिंग में आए हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं स्लाइड्स के। वो जो ज्योति ने स्लाइड बनाया था उसमें, ज्योति फिर से हम स्लाइड्स पे ही चलते हैं। ये जो लिखा है ये कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ ये प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके कि ग्वाल बाल के साथ, ब्रजवासियों के साथ यही सिचुएशन थी कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। बहुत सारे उदाहरण है। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने कितने तरह के टॉर्चर करते थे उनके पिताजी, पर वो कभी भी विचलित नहीं हुए। मीराबाई की हमने कथा में सुना है कि उनको विष का प्याला दे दिया गया, विष का प्याला पीने के बाद भी वो कभी विचलित नहीं हुई। तो एक भक्त का, प्रभुपाद के लेक्चर में मैं सुन रही थी इसको, तो फिर प्रभुपाद कह रहे थे कि डिवोटी शुड बी फियरलेस। जो भक्त होता है ना वो पूरी तरह से सारे डर से मुक्त हो जाता है। ये प्रभुपाद समझा रहे थे, डर से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि भगवान हर स्थिति में रक्षा करेंगे, कोई भी सिचुएशन आ जाए। एक्सक्यूज मी, कोई भी सिचुएशन आ जाए भगवान हमें छोड़ेंगे ना। प्रभुपाद ने अपने जीवन से एक उदाहरण देके समझाया था इसको। श्री प्रभुपाद बता रहे थे कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि वो अपनी जीवन की घटना बता रहे थी। मैं एक बार कोलकाता में बस में जा रहा था, ट्रैम चलती है कोलकाता में, तो बोल रहे थे कि मेरा बेटा था मेरे साथ और वो बेटा उस समय 2-2.5 साल का था। प्रभुपाद ने लेक्चर में यही एज बताई थी कि 2-2.5 साल का मेरा बेटा था, वो मेरे साथ में था। अभी बस कंडक्टर, जो ट्राम कंडक्टर था, उसने टिकट मांगी मेरे बेटे से,
तो बेटे ने कहा टिकट नहीं है। तो कंडक्टर ने उससे मजाक में बोला कि अब तुम उतर जाओ, तुम्हारे पास टिकट नहीं है ना तो तुम ट्रैम में नहीं बैठ सकते। तो बेटा जो था वो पूरी तरह निश्चिंत था, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं उतरूंगा। कंडक्टर ने कहा क्यों? तो बेटे ने मेरी तरफ इशारा किया कि मेरे पिताजी हैं साथ। तो प्रभुपाद समझा रहे थे कि ये जो भाव है कि उसको एक सेकंड के लिए भी ऐसा डाउट नहीं आया मन में कि अरे मेरे को कंडक्टर उतार देगा, मेरे पास टिकट नहीं है, कोई फियर नहीं आया उसको। ये होता है कि रक्षिति विश्वास तीसरा अंग है, पर यहाँ पे स्लाइड में क्योंकि पहला आया और रीडिंग में भी पहले आया है इसलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। पूरी तरह से विश्वास होना कि कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए भगवान है। इसको समझना, इसको पालन करना, तब माना जाएगा कि हाँ अब हम भगवान के शरणागत हो चुके हैं। अब हम ये नहीं समझ रहे कि हम खुद अपनी रक्षा करें। अभी हम लोग डरते इसीलिए क्योंकि अभी हमारे मन में ये भय रहता है कि अरे हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं या फिर हमारे मित्र संबंधी हमारी रक्षा कर रहे हैं। छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई इसलिए बहुत शॉर्ट में सुना देती हूँ, पहले शायद सुनाई होगी क्लास में मैंने, कि एक गाय थी, उसके पीछे शेर भाग रहा था। गाय के पीछे शेर भाग रहा था, गाय भागते भागते दलदल में गिर गई। तो पीछे पीछे शेर भी आ रहा था, वो भी उसी दलदल में गिर गया। अब वहां पे जो गाय है ना वो फिर भी हंस रही थी। शेर देख के आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि तुम दलदल में फंस गए हो, मैं भी दलदल में फंस गया हूँ, कुछ समय बाद हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे, पर तुम क्यों इतनी फिर भी ऐसे तुम्हें टेंशन ही नहीं है। गाय ने कहा कि मैं नहीं डूबूंगी, तुम डूबोगे। शेर ने कहा कैसे? गाय ने कहा मेरे स्वामी है, मैं पालतू हूँ, मेरे एक मास्टर है और मुझे मेरा जो ग्वाला है मुझे मालूम है वो मेरे पीछे पीछे आ ही रहा है मुझे ढूंढते ढूंढते। वो अभी नहीं तो और 10 मिनट बाद आ ही जाएगा और मुझे बचा लेगा दलदल से, मुझे विश्वास है। तो मैं तो नहीं डूबूंगी, तुम इस दलदल में जरूर डूबोगे। तो इस तरह का विश्वास होना कि भगवान हमारी रक्षा हर परिस्थिति में कर रहे हैं। हमारी रक्षा कोई हमारे मित्र, कोई संबंधी, कोई नातेदार या फिर कोई हमारे वेपन्स, कोई पिस्तौल बंदूक कुछ नहीं कर रहा। हम पूरी तरह भगवान पे आश्रित हैं। रक्षिति विश्वास है, भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। ये होता है शरणागति का एक। अब इसमें हम डिटेल में करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, इसीलिए हम सारे टॉपिक्स को बस छू छू के चलेंगे। इसमें हम डिटेल पे कभी शांतना सिंह प्रभु जी अगर क्लास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ जितना हमारी रीडिंग के सारे पॉइंट्स को कवर करना है, सारे स्लाइड्स को कवर करना है, तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। अगला स्लाइड ज्योति। अगला स्लाइड, हाँ यही वाला। शरण में जाने की दो अवस्था होनी चाहिए, जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करे और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका तिरस्कार। और कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा तथा हमारा पालन करेंगे। तो इसमें से जो पहले दो हैं उनका नाम मैंने बताया था, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य विवर्जनम। ये बातें याद करनी है कि अगर हम शरणागत हो रहे हैं तो शरणागत होने का मतलब पहली बात अनुकूल से संकल्प की, जो भक्ति में अनुकूल है। अब क्या क्या भक्ति में अनुकूल है, क्या क्या है भक्ति में अनुकूल? मोबाइल देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, पार्टीज करना, डिस्को जाना, ये सब। इसमें भी अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे आचार्य जो हुए हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने उपदेशामृत में बताया क्या क्या भक्ति में अनुकूल है और क्या क्या भक्ति में प्रतिकूल है। उपदेशामृत बहुत अच्छी छोटी सी किताब है, प्रभुपाद ने उस पर कमेंट्री लिखी है, तो अगर आप कभी भी टेम्पल जाएं तो उपदेशामृत जरूर ले आइए और जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा है। तो वहीं पे बताया भक्ति में अनुकूल क्या क्या है। उत्साह निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागत सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध।
भक्ति की वृद्धि कैसे होगी, भक्ति में अनुकूल क्या क्या है। उत्साह, उत्साह यानी जो भी हम भक्ति पर कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी चैंटिंग है, टेम्पल आना है, सेवा है, सब कुछ उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ करना है। उत्साह, निश्चात, निश्चात यानी हमें प्रॉपर लक्ष्य के साथ कि हम ये दृढ़ता, पक्के बन के, पक्का यानी डिटर्मिनेशन, निश्चात का डिटर्मिनेशन है कि आज जैसे थक गए हैं फिर भी हमें पता है कि माला पूरी नहीं हुई है तो माला पूरी करनी करनी, ये होता है निश्चात। उत्साह, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि कभी कभी हम सबके साथ होता है कि हम ऐसा लगता है कि अरे इतने साल हो गए भक्ति करते करते, इतनी साल माला करते करते हुए कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़ो, बेकार है। ये फेज सबके साथ आएगा। शुरू में उत्साह सबके अंदर होता है, जब भक्ति में हम लोग जुड़ते हैं ना तो उत्साह होता ही है, तब फटाफट से मन करता है 16 माला करने का, चैंटिंग कर, ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाने का, सेवा करने का, सबका मन करता है। लेकिन फिर धीरे 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 करके ऐसा लगने लगता है अरे कहाँ फंस गए, थोड़ा माला 16 की जगह 8 कर ले तो अच्छा हो जाता, या सेवा में ये ज्यादा बर्डन आ गया, ये नहीं करके थोड़ी कम कर ले। तो उस टाइम पे पेशेंस रखना है कि रिजल्ट नहीं दिख रहा है, भक्ति की कोई फायदा नहीं दिख रहा है ऐसा, तो भी धैर्य बना के रखना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यानी जो भी काम डिवोटीज बताते हैं भक्ति में करने के लिए, रीडिंग करना, धाम जाना, सेवा करना, ये सारे एक्टिविटीज करने। उत्साह, निश्चय और धैर्य, उत्साह के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, धैर्य के साथ। संग त्यागात सतोवृत्ति, संग त्यागात यानी डिवोटी एसोसिएशन में रहना और नॉन डिवोटी एसोसिएशन को छोड़ना, नॉन डिवोटी एसोसिएशन को छोड़ना, और भक्ति में जो कार्य हमें बताए जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करना। ये सारी चीजें जो जब हम करते हैं उसको कहते हैं अनुकूलस्य संकल्पन, कि वॉट एवर इज फेवरेबल फॉर भक्ति वो हम लोग करेंगे, जो भी भक्ति में फेवरेबल है हम उसको स्वीकार करेंगे। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट आती है कि जब हम लोग नए नए जुड़ते हैं ना तब हमें पता चल जाता है कि 16 माला करनी चाहिए, 4 नियम पालन करने चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, प्रपात बुक्स पढ़ने चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, इतनी भोग लगा के खाना चाहिए, इतनी बातें तो हम सबको समझ में आ जाती है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि भक्ति में अनुकूल जो चीजें है ना वो हमें हर दिन नया कुछ मिलेगा, ये रुक नहीं जाना है वहां पे। सीनियर डिवोटी के किसी के लेक्चर में, किसी महाराज के लेक्चर में बात मैंने सुनी थी कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमें लगता है कि अब तो सब करने लगे, रीडिंग हो रही है, चैंटिंग हो रही है, हियरिंग हो रही है, डिवोटी एसोसिएशन हो रहा है, तो अब कुछ बचा ही नहीं भक्ति के अनुकूल नया क्या है। पर नहीं, हर दिन कुछ मिलना चाहिए, हर कुछ दिनों पे हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, एनालिसिस, अपने आप को हमें देखते रहना चाहिए कि अच्छा ये काम हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है तो इसको कैसे इम्प्रूव करें, ये हम रीडिंग कर रहे हैं अच्छे से नहीं हो रही, इसको कैसे इम्प्रूव करें, वो कोई डिवोटी है वो ऐसा काम करे तो उससे हम इंस्पायर हो कि हम क्यों नहीं वो काम करें, ये सेवा हम कर रहे हैं तो इसमें और बेटर कैसे करें। तो ये जो प्रोसेस है ना अनुकूल से संकल्प, ये प्रोसेस रुक नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि बस यही 4-5 चीजों पे खत्म हो गया, ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए, हर दिन। अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना फिर हम भक्ति में रुक जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे अब तो बोर जैसा होने लगा, या अब तो बर्डन जैसा लगने लगा, या अब चैंटिंग में कोई मजा ही नहीं है, ये सब इसीलिए होने लगता है। तो एवरी डे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज फेवरेबल फॉर भक्ति एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल, इसी के ऑपोजिट है जस्ट, भक्ति के प्रतिकूल हो उसका तिरस्कार करें। जो भी चीजें जैसे हमने बोला कि उपदेशामृत में लिखा है, इसी तरह से उपदेशामृत में ही लिखा है कि भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार ज्यादा खाना मतलब, और ज्यादा स्पेशली बाहर का खाना। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास मतलब एक्सेसिव एंडेवर, जैसे हम लोग जॉब करते हैं या घर गृहस्थी के काम, लेडीज के साथ क्या हो जाता है घर गृहस्थी के काम सारा दिन करते रहते हैं, सारा दिन
ये भी काम ले लें, वो भी काम, घर एकदम परफेक्टली साफ होना चाहिए, खाने में 10 डिशेस बनी होनी चाहिए, रिश्तेदारियां भी निभानी है, ये भी करना है, वो भी कर, वो प्रयास है। या जॉब के लिए इतना ज्यादा मेहनत करना, या जॉब में पूरा दिन लगे रहना, ऐसे जब करते हैं कि हमारी भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो वो प्रयास एक्सेसिव एंडेवर की कैटेगरी में आता है और भक्ति के प्रतिकूल है। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्प, प्रजल्प यानी जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, जो हम व्हाट्सएप चलाते हैं वो प्रजल्प में ही आता है। व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, प्रजल्प ही क्या कर रहे हैं उस पे, इधर उधर के रील्स देख के। जो भी बातें भक्ति से संबंधित नहीं, हम जब ऑफिस जाते हैं या घर गृहस्थी में लोगों से मिलते जुलते हैं, या स्टूडेंट हैं तो हम अपने फेलो स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो जितना आवश्यक है उतनी तो बात करनी पड़ेगी। पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं, करियर से रिलेटेड बातें हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड बातें तो हमें करनी ही पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा इधर उधर की, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसने ये करा, उसने वो करा, सब प्रजल्प, और ये भक्ति के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ये याद रखना है। और जैसा मैंने बोला कि आजकल नहीं भी बैठे ना, अकेले भी बैठे तो भी प्रजल्प कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख देख के, फेसबुक के वीडियोस देख देख के, वो भी प्रजल्प ही। अगर रूप गोस्वामी होते तो मुझे लगता है वो अलग से एक श्लोक लिख देते अब तक इसके अत्याहार प्रयास के साथ ही वो एक नया श्लोक कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक भी प्रतिकूल है भक्ति के लिए, ऐसा कुछ लिख चुके होते। हाँ, तो भक्ति के जो भी प्रतिकूल है, नियम आग्रह, नियम आग्रह यानी नियम को बिना समझे उसका पालन करना। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मल मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, इसमें कोई डिवोटीज नियम ले लेते हैं कि हम एक ही टाइम खाना खाएंगे, उदाहरण है या एक ही टाइम खाना खाएंगे। अब वो एक टाइम खाने के बाद उनकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, उनसे काम नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, पर क्योंकि नियम लिया है कि एक ही टाइम खाना खाएंगे तो नियम नहीं तोड़ेंगे, इसको कहते हैं नियम आग्रह। नियम आग्रह में दो चीजें होती है, नियम आग्रह और नियम अग्रह। एक तो नियम को पालन ही नहीं करना कि हम तो नियमों से ऊपर है, हम तो वो भक्ति करते हैं जिसमें कोई नियम नहीं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हमारा हृदय शुद्ध है, हमारे लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, वो होता है नियम अग्रह। अग्रह, अग्रह नियम पालन नहीं करना। दूसरा होता है नियम आग्रह। आग्रह यानी जबरदस्ती नियम को पकड़ के बैठना, उद्देश्य को बिना समझे। चतुर्मास में नियम ले लिया कि वृंदावन जाना ही है हर महीने, वृंदावन में इतना बुरा हाल है, धक्का मुक्की है, बाढ़ आ रही है, सब कुछ है, पर नियम बना ले कि जाना ही है तो किसी भी कंडीशन में जाएंगे, फिर चाहे वहां से बीमार होके आ जाए, चाहे धक्के मुक्की में चोट लग के आ जाए। इनको अब नियम आग्रह में जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, वो हमें हर सिचुएशन में पालन करने हैं, 16 माला हर सिचुएशन में पालन करनी, पर इसके अलावा बाकी नियमों पे ना समझते हुए उनके उद्देश्य उनको जबरदस्ती पालन करना। तो इस तरह की जो कंडीशंस है ये भक्ति के प्रतिकूल चीजों में काउंट होती है, और इसका त्याग करना ही शरण में जाने का लक्षण है कि भगवान की शरण में हम हैं और हम कह रहे हैं कि भगवान हम आपके हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए करने का अर्थ वही है कि भगवान ने जो बताया वो करो, जो नहीं बताया वो मत करो। और ये तो बात हम देख चुके, कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा तथा पालन करेंगे, इस बात पे हमारा पूरी तरह से विश्वास होना। इसको कहते हैं रक्ष्यति विश्वास गोपृथ्वी वर्णम। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसका अच्छा ये मैं बोल चुकी हूँ कि मायावश हम ये सोचते हैं कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं या स्वयं हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जिन भक्तों की रक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं लेते हैं, और माया देवी सामान्य जन का, माया देवी कृष्ण की एजेंट है, वो बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। तो जो भक्त भगवान की शरण में होते हैं ना, उनका पालन भगवान करते ही। हमने रक्षा की तो बात कर ली, रक्ष्यति विश्वास गोप पृथ्वी वर्णम, पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारा भरण पोषण हर परिस्थिति में करेंगे। तो इसका रिलेशन उससे है जहाँ पे मैंने बोला ना प्रयास की बहुत अधिक एंडेवर, मतलब हम नौकरी में पूरा 24 घंटा लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो भगवान हमारा पालन तो करेंगे, पैसा आएगा ही कहाँ से। तो बात
यहाँ पे यही समझने कि भगवान हमारा पालन करेंगे, इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयास अपने पालन के लिए, अपने निर्वाह के लिए उतना ही करने हैं जितने बस भक्ति में बाधा नहीं बन रहे। कभी भी एक्सेसिव एंडेवर इतना नहीं हो जाना चाहिए, ये भाव नहीं आ जाना चाहिए कि मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ इसलिए मेरा घर चल रहा है। भगवान तो कुत्ते बिल्ली चींटी मक्खी मच्छर सबका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भक्त की रक्षा का जिम्मा तो स्वयं भगवान ने उठाया। प्रभुपाद बहुत फेमस इसके लिए स्टोरी सुनाते थे। कौन सी स्टोरी पता है? कई बार प्रभुपाद के जो लेक्चर सुने हैं जिन्होंने, उनको पता होगा कौन सी स्टोरी प्रभुपाद सुनाते थे। कि भगवान हमेशा हमारा पालन करेंगे। योगक्षेम वहां में हम, भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि मैं अपने भक्तों का पालन हमेशा करता हूँ। अर्जुनाचार्य की स्टोरी सुनी है? प्रभुपाद के लेक्चर में आती है, प्रभुपाद के कई लेक्चर्स में आती है इनफैक्ट। तो प्रभुपाद की ये स्टोरी प्रभुपाद जो बताते हैं ऐसी है कि अर्जुनाचार्य करके हमारे एक आचार्य हुए, श्री संप्रदाय के आचार्य थे। तो वो भगवत गीता की कमेंट्री लिख रहे थे और वहां पे श्लोक आया कि योगक्षेम वहां में हम, मतलब भगवान कह रहे कि मैं स्वयं उनका भार ग्रहण करता हूँ। भगवान ने बोला मैं स्वयं। तो अर्जुनाचार्य के मन में डाउट आ गया कि भगवान कृष्ण थोड़ी ना आएंगे किसी का भार उठाने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कृष्ण स्वयं तो आएंगे नहीं। उनके मन में ना वो ट्रांसलेट कर रहे थे, कमेंट्री लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे। तो यहाँ पे आके ना वो अटक गए, उनके मन में डाउट आ गया, संशय आ गया कि क्या भगवान स्वयं आएंगे किसी का भार उठाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मेरे मन में संशय आ गया, मैं यहीं रोक देता हूँ, अभी कमेंट्री बाद में लिखूंगा, पहले नहा धो के आता हूँ। अपनी पत्नी को बोल के गए मैं नहा के आ रहा हूँ, आगे आके फिर लिखूंगा। अब वो तो चले गए नहाने। पीछे से उनकी पत्नी के घर पे दो किशोर नवयुवक आए, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और वो ना अपने कंधे पे, अगर किसी ने देखा हो तो वो बांस होता है, लंबा सा बांस, और बांस के दो तरफ वजन पे लोग मटके लटकाते हैं, जैसे पहले के जमाने में ऐसे ही वेट लिफ्टिंग, मतलब लोग सामान ऐसे ही ट्रांसफर किया करते थे। इतना लंबा सा ऐसे बांस लेके चलते हैं ना, यहाँ पे एक मटका लटका हुआ और यहाँ दूसरे एंड पे एक मटका लटका हुआ। समझ में आया ना वो कैसे सामान उठाया कावड़ करते? जैसे। कांवड़ जैसे, यस कांवड़ जैसे। तो कांवड़ में तो छोटे छोटे लोग लगाते हैं। वो जब लेके आए तो इतने बड़े बड़े मटके सामान के, दोनों दोनों किशोर जो थे वो लेके आए, और दोनों के कंधे पे इतना सामान था, और उनके कंधों पे निशान पड़ गए वो सामान उठा के। आके वो पत्नी से कहते हैं अर्जुनाचार्य जी की कि माता ये सामान ना अर्जुनाचार्य जी ने भेजा है, रसोई का राशन का सामान है, आप रखिए। तो वो बड़ा सोचते कि मेरे पति कितने निर्दयी है, इतने कोमल सुकुमार ये नवयुवक है, इनको इतना सामान लदवा के भेज दिया। सोचा भी नहीं कि ये बच्चे कैसे उठाएंगे इतना वजन। पर ठीक है, अब भेजा था अर्जुनाचार्य जी ने, उन्होंने रख लिया और बोला कि अभी तो आप इतना सामान लेके आए हो, तो अभी रुको, मैं फटाफट से रसोई बनाती हूँ, कुछ खाने का बनाती हूँ, प्रसाद लेके जाना। तो दोनों बालक रुक गए वहां पे, उन्होंने प्रसाद लिया, चले गए। थोड़ी देर बाद अर्जुनाचार्य आए। आए तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि आप तो बिल्कुल ही निर्दयी हो गए हैं, आप, आपके हृदय में कोई अब कोमलता रही नहीं है। तो अर्जुनाचार्य ने कहा क्या बात है? तब उन्होंने कहा भाई कि ये आपने दो बच्चों के ऊपर इतना सामान लदवा के भेज दिया, बेचारे बच्चों के तो निशान पड़ गए थे, इतने कोमल शरीर वाले, इतने सुंदर किशोर थे, आपने सोचा भी नहीं ये लोग कैसे लेके जाएंगे, इतना भार आपने उन पे लाद दिया। तब अर्जुनाचार्य जी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं भेजा किसी को। तब उनको दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अरे मैं श्लोक लिख रहा था कि भगवान स्वयं भार ग्रहण करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो मेरे मन में संशय आया। तब भगवान कृष्ण और बलराम जी वो स्वयं भार उठा के आए। उन्होंने दिखाया कि देखो हाँ, हम स्वयं भार उठाते हैं अपने भक्त का। इसीलिए भक्त को किसी भी तरह से मन में संशय नहीं रहना चाहिए। उनको बहुत हृदय में पछतावा हुआ, बहुत ग्लानि हुई कि मैंने क्यों भगवान की वाणी पे संशय किया,
और अपनी पत्नी को उन्होंने नमस्कार किया कि आप बहुत भाग्यवान हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान ने दर्शन दिए और आपने भगवान को प्रसाद खिलाया। तो यहाँ पे जब हम शरणागति की बात करते हैं ना, तो यही विश्वास पक्का होना चाहिए, रक्षयति विश्वास वो पृथ्वी वर्ण, कि भगवान रक्षा करेंगे और हर परिस्थिति में भगवान हमारा पालन करेंगे। और यहाँ पे एक बात इस रीडिंग में आई कि जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं उनका भी पालन पोषण तो हो ही रहा है, तो उनका पालन कौन कर रहा है? तो उनका पालन माया देवी, जो दुर्गा देवी है, जो इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है, जिनको भगवान ने डिपार्टमेंट दिया है भौतिक जगत कंट्रोल करने का, वो बाकी जीवों का पालन करती है। और वो कृष्ण की एजेंट है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, तथा और वो बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। यानी अगर कोई गड़बड़ करते हैं लिविंग एंटिटी, तो माया देवी उनको दंड भी देती है। वो जेलर का उदाहरण हम बार बार सुनते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत एक जेल के समान है और माया देवी यहाँ की जेलर है। तो उनका ड्यूटी है कि जेल में जितने भी लोग हैं उनको खाना पीना प्रोवाइड करें, और वो गड़बड़ करे तो उनकी पिटाई भी लगाए। लेकिन जो लोग सीधे भगवान से कनेक्टेड है, अभी हम रह तो इसी जेल में रहे पर हमारा कनेक्शन सीधे ओनर ऑफ द जेल या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट ऑफिशियल के साथ है, तो हमें ये छोटा मोटा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो लोग प्रेयर करते हैं ना क्रिश्चियन लोग, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, भगवान हमें हमारा आज का खाना दे दो, ऐसी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है शरणागति का, आज की रीडिंग में इतना ही था, पर जैसा मैंने कहा ये बहुत डिटेल, अभी भी इस पे बोलना चाहे तो खत्म ही नहीं होगा ये टॉपिक। तो कभी इस पे डिटेल में फिर डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस पे आते हैं जहाँ पे है कलयुग के लिए, कलयुग में मनुष्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है। नामामृत वाला पार्ट आ गया ये। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है, परंतु महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के जब द्वारा मुक्ति दिलाई, और इसके उदाहरण है जगाई माता। ये हम लोग जब रीड कर रहे थे ना, तो वहां पे आ रहा था ये श्लोक, ये एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन आया था, तीन हीन यथा चेलो हरि नाम उद्धारियो तार साक्ष्य जगाई माधाई। क्योंकि शरणागति भगवान की शरण में जाने का अर्थ हमने कहा कि भगवान ने जो कहा है वो हमें करना है। तो भगवान ने ये कहा है कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, जिससे कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। और यहाँ पे ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान का प्रेम आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि भगवान को भक्त खरीद लेता है प्रेम के द्वारा। जैसे हमारे कोई मटेरियल डिजायर होती है ना, हमारी कोई भौतिक इच्छा होती है, तो देवी देवता की शरण में चले जाते हैं, ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो वो देवी देवता तो कुछ सोच विचार करते ही नहीं, वो फटाफट से दे देते हैं कि ठीक है तुमने मेरी पूजा की तो मुझे रिजल्ट देना है। भगवान के पास भी अगर कोई भौतिक चीज के लिए जाता है तो भगवान वो भी उसको दे देते हैं, तो इसलिए दे देते हैं। एक सेकेंड, तो वो भगवान ना प्रेम इसलिए नहीं देते क्योंकि भगवान ने एक बार किसी को प्रेम दे दिया तो भगवान उसके ही वश में हो जाते हैं। भौतिक चीजें भगवान आसानी से दे देते हैं कि ठीक है तुम ये ले जाओ और इसमें लगे रहो। जैसे माता होती है ना, माता को जब बच्चा रो रहा होता है तो माता अगर उसको खिलौना दे देती, माता पहले खिलौना ही देती है, उसको लगता है कि टॉय ले ले और मैं अपना काम करती रहूं, बच्चा अपना अलग लगा रहे खेल में। लेकिन जब वो बच्चा रोना बंद ही नहीं करता कि नहीं माँ मुझे आप ही चाहिए, तब फिर पहले टॉयज देने के बाद फिर माता स्वयं आती है कि अरे नहीं इसको मेरी ही आवश्यकता है, और तब बच्चे के कंट्रोल में माता हो जाती है कि जो बच्चा जो चाहता है माता से फिर वो बच्चे को देना पड़ता है। तो भगवान ना इसी तरह से कि प्रेम आसानी से नहीं देते, बाकी चीजें भगवान दे देते हैं।
पर यहाँ पे महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किया है। महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे तो वो एक्सेप्शन था, हर किसी को। अब ये यहाँ पे जगाई मथाई का नाम आया है, जगाई मथाई की स्टोरी आई थिंक सबने सुनी होगी। कौन है जिन्होंने नहीं सुनी है जगाई मथाई की स्टोरी? हैंड रेज कर दीजिए। जगाई मथाई की स्टोरी किसने नहीं सुनी है? पीयूष ने नहीं सुनी है, आरती माता जी ने नहीं सुनी है। बहुत सुंदर घटना है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। जगाई मथाई की घटना चैतन्य चरितामृत में आती है। और जगाई मथाई जो है वो वैसे तो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जगदानंद माधवानंद इनका नाम था, लेकिन बाद में जो बैड एसोसिएशन में आने की जो संगति इनकी खराब हो गई थी, इस कारण ये लोग बहुत बड़े पापी बन गए थे। इतने बड़े पापी कि दिन में भी शराब पी के घूमते रहते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, हर तरह का पाप इन्होंने किया था। चैतन्य महाप्रभु ने उधर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ये निर्देश दिया था कि आप ना घर घर जाओ, लोगों के दरवाजे नॉक करो और उनको बोलो कि आप हरिनाम लो। तो इस तरह का स्पेशल टीचिंग एक्टिविटी चैतन्य महाप्रभु ने दिया था हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु थोड़े ज्यादा एडवेंचरस थे, उनको मन में था कि हर किसी को भक्त बनाना है। तो जगाई मथाई को जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने बोला कि अरे ये जो है ना, ये परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर ये डिवोटी बन गए, जैसे अगर आज की डेट में हम किसी बहुत बड़े गुंडे को भक्त बना ले, मुझे नहीं पता आजकल सबसे बड़ा गुंडा कौन चल रहा है, दाऊद इब्राहिम जैसा कोई बहुत बड़ा डॉन, या अब तो जैसे तालिबान वाला वो है नहीं, ओसामा बिन लादेन, मतलब ऐसे किसी को डिवोटी बना लिया। ऐसे किसी व्यक्ति को डिवोटी बना ले तो फिर प्रीचिंग की जरूरत ही नहीं है। लोग उसको देख देख के ही समझ जाएंगे कि अगर ये भक्त बन सकता है तो हम भी भक्त बने, तो कितना फायदा होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि जगाई मथाई को प्रीचिंग करनी है। वो जगाई मथाई के पास गए, उन्हें उस दिन में भी नशे में धुत थे, उनको बोला कि हरि नाम लो। जगाई मथाई तो नशे में धुत थे, उन्हें क्या, वो तो मारने के लिए दौड़े हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को। जैसे तैसे उस दिन ये लोग जान बचा के आए। हरिदास ठाकुर ने शिकायत भी की महाप्रभु से, ये नित्यानंद प्रभु मुझे मरवाएंगे दोनों को, हमको किसी दिन। जगाई मथाई के पास जाके कह रहे हैं हरि नाम लो। नित्यानंद प्रभु फिर भी नहीं माने। अगली बार फिर वो गए जगाई मथाई के पास कि हरि नाम लो, क्यों नहीं लेते हो, सब लोग ले रहे हैं, भगवान का प्रेम मिलेगा तुमको। अभी जो मथाई था ना, फोटो में दिख रहा है, जो मथाई था उसका दिमाग बहुत खराब हो गया कि हम तो नशे में पूरा मजे में थे और ये कहाँ आ गया, जैसे कोई ड्रिंक करके एंजॉय कर रहा हो, उसको कोई बोले चैंटिंग करने बैठो। तो हरिनाम लो। उन मधाई ने एक शराब का मटका जो होता है ना, उसका एक टुकड़ा लेके और नित्यानंद प्रभु के माथे पे वार कर दिया। नित्यानंद प्रभु के माथे से खून निकलने लगा, वो और भी मारने वाला था, पर जगाई ने रोका कि नहीं नहीं रुक जाओ, मत मारो। अब ये बात तो सारे में फटाफट फैली कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मथाई ने मारा। खबर तुरंत फैली और तुरंत चैतन्य महाप्रभु तक ये बात पहुंची। महाप्रभु तुरंत ऑन द स्पॉट आए और इतना क्रोधित हुए। महाप्रभु ने पूरे अपने घटना को, जितना भी उनका जीवन काल पृथ्वी पे रहा है ना, इतना क्रोध उन्होंने कभी नहीं किया। महाप्रभु तो महावदान्याय है, उनका तो अवतार इतना करुणामय है कि वो सब पे करुणा करते थे। लेकिन जब एक भक्त पे आक्रमण हुआ तो महाप्रभु का क्रोध जो है इतना बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिया कि अभी मैं जगाई मथाई को अभी मार डालूं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें शांत कराया कि नहीं 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 प्रभु, रुको रुको, आप ये जो जन्म है आपका, ये इसलिए नहीं है, ये अवतार इसलिए नहीं है कि आप दुष्टों को मारो, पापियों को मारो, ये अवतार इसलिए है कि आप पाप को मारो। उन्होंने रोका, फिर उन्होंने बोला कि ये जो जगाई है ना, इसने तो बल्कि रोका, मधाई तो मुझे और मारने वाला था। अब महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई ने रक्षा की है नित्यानंद प्रभु की, तो महाप्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत जगाई को आलिंगन कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। जैसे ही एम्ब्रेस किया तो जगाई
जो है, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको आलिंगन किया था, उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर गया और वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो नृत्य करने लगा, उसका एकदम हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, हरिनाम करते करते नृत्य करने लगा। जब माधाई ने ये देखा तो माधाई का भी हृदय परिवर्तन हुआ कि अरे ये क्या हुआ जगाई के साथ अचानक। और उसके बाद माधाई को भी भगवान ने आलिंगन किया, माधाई भी भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो भी भगवान का नाम लेते लेते आनंद से नृत्य करने लगा। तो ये स्टोरी एक्चुअली हमको ये बताती है कि भगवान जब जगाई माधाई जैसे पापियों का उद्धार कर सकते हैं, तो फिर भगवान कितने दयालु हैं। हमारा भगवान अवश्य उद्धार करेंगे अगर हम उनकी शरण में जाते हैं। जगाई माधाई की जो स्टोरी है ना, वो हमें बहुत होप देती है, बहुत आशा देती है कि हमने भी पास्ट में बहुत कुछ किया है। भक्ति में आने से पहले हमने बहुत सारे बुरे काम किए, बहुत सारे पाप किए, बहुत कुछ किया है हमने, जो नहीं करना चाहिए था सब कुछ किया है भक्ति में आने से पहले, तब हमें पता ही नहीं था। तो कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न आता है कि अरे हमने इतने बुरे काम किए, क्या अब भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे? क्या अब अगर हम आज की डेट से भक्ति करना शुरू करते हैं, आज की डेट से अगर हम चैंटिंग शुरू करते हैं, तो क्या भगवान हमारी चैंटिंग को एक्सेप्ट करेंगे? तो जगाई माधाई की घटना से हमको पता चलता है कि भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं कि भगवान हमेशा हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। हमारे हृदय में भगवान वो प्रेम दे सकते हैं जब हम भगवान की शरणागत हो जाए तब से। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले अगर पाप किया है तो अब हम भक्ति नहीं कर सकते और अब भगवान नहीं स्वीकार करें। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक दो स्लाइड्स और बचे हैं, फटाफट उसको और देख लेते हैं। कलयुग में महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है, बात हमने सुन लिया कि कलयुग में हम सिर्फ चैंटिंग करें और हमें सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान हमें तुरंत स्वीकार कर लेंगे। शरणागत अगर हम होना चाहते हैं, हमारे हृदय में भाव है और हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान जरूर हमको एक्सेप्ट करेंगे। मनुष्य की जिंदगी तभी सफल होती है जब वह कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु ही बना रहेगा। ये बात हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वह जीव इस संसार के बंधन से मुक्त होगा, और कोई तरीका नहीं है। भगवान के नाम का जप करके ही जीव इस बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी सारे और जो तरीके जो लोग बताते हैं ना, यहाँ पे जो फोटो जिनका दिखाया गया है, अलग अलग तरीके जो लोग बताते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो बंधन से मुक्त हो, खुद ही जेल में पहुंच जाते हैं। यही दिखाना चाह रही थी क्या ज्योति स्लाइड में? यही एग्जाम्पल इसीलिए लिया ज्योति ने शायद, कि लोग अल्टीमेटली खुद ही जेल में एंड होते थे। इसीलिए अगर हमें जेल से, संसार रूपी जेल से मुक्त होना है, तो कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम पति, कृष्ण के संकीर्तन से ही हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 2 स्लाइड और है, अगला स्लाइड ज्योति पेशेंट वेट कर रहे हैं। भजनानंदी भक्त और गोष्ठानंदी, ये प्रचार ही साधे वाला पार्ट है कि 2 तरह के भक्त होते हैं। भक्त एक तो भजनानंदी, यानी जो लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ चैंटिंग करेंगे, बाकी हमसे और ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, वो कहीं नहीं जाते प्रचार के लिए, कहीं भी नहीं जाते। जैसे उदाहरण के लिए सूरदास जी दिए, गौर किशोर दास बाबा जी भी हमारे भजनानंदी भक्त थे कि उनको एक ही जगह बैठ के हरिनाम करना। पर ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनमें भी अभी हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम उनकी जो हमारे महान भक्त हुए भगवान के, तो वो हरिनाम एक जगह रह के करते करते भी उनका पोटेंसी इतना हो जाता है कि लोग उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। उनका दर्शन करने से ही लोगों के अंदर भक्ति आ जाती है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है।
तो भजनानंदी भक्त एक तरह के होते हैं, दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी वो है जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं, जैसे कि हमारे श्री प्रभुपाद। गोष्ठानंदी भक्त खुद भी भक्ति करनी है और संसार में सबको प्रचार करना है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया हुआ है, नारद मुनि ने तो एक बहेलिये को भी भक्त बना दिया। मृगारी की कथा हम पहले भी सुन चुके हैं कि मृगारी एक बहेलिया था और नारद मुनि ने उसको भक्त बना दिया था। ऐसे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी उनको नारद मुनि ने भक्त बना दिया था, वो भी शिकारी थे पहले। और श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों को भक्त बना दिया। यहाँ पे लिखा है, आगे की स्लाइड है क्या कोई और? यहाँ लिखा है कि भक्त के लिए स्वर्ग तथा नर्क, अगला स्लाइड में लिखा है ज्योति, अगले स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं डरता, उसके लिए स्वर्ग तथा नर्क समान है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम कर इस संसार से डरने वालों का उद्धार करते, जैसे कि हमारे फियरलेस श्री प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बिल्कुल नारकीय स्थितियों में प्रचार किया। जहाँ पे श्री प्रभुपाद जा रहे थे ना, गए थे मतलब यूएसए में जहाँ रहे थे, न्यूयॉर्क में, वो नरक जैसा ही स्थान था। प्रभुपाद के घर के दरवाजे पे लोग ड्रग्स लेके पड़े रहते थे, नहाने धोने का भी किसी को सुध नहीं था, लोग महीनों महीनों तक नहीं नहाते थे। ऐसे लोगों के बीच में श्री प्रभुपाद ने प्रचार किया। नॉन वेज खाना, ड्रग्स लेना, अवैध संग करना, सब कुछ, सब गलत काम वो लोग करते थे। और कहा श्री प्रभुपाद जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनका हृदय शुद्ध है, जिनकी चेतना शुद्ध है और जो नियम के एकदम पक्के थे, उन्होंने भी ऐसी जगह जाके प्रचार किया। लोग तो कन्विंस थे ही नहीं, कभी भी कन्विंस नहीं थे कि प्रभुपाद यूएस जाएंगे और प्रचार करेंगे और प्रचार सक्सेसफुल होगा। पहले तो लोग उनको भेजने को ही नहीं तैयार था, कोई पंडित, इवन गौड़िया मठ प्रभुपाद को भेजने के लिए नहीं तैयार था, क्योंकि गौड़िया मठ के कुछ डिवोटीज पहले यूके गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको यूके भेजा था, वहां जाने के बाद भी वो असफल होके लौटे थे। तो गौड़िया मठ तक के मत डिवोटीज रेडी नहीं थे, उनको लगता था प्रचार करना असंभव है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे पूरी तरह तमोगुण से प्रभावित है सब। प्रभुपाद वहां गए और उनको कोई भय नहीं था, उनको ऐसा कोई फियर नहीं था कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब कैसे मेरा पालन पोषण होगा, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, जबकि उनको हार्ट अटैक भी आ चुके थे और या मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया। कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, he was totally fearless। और वो सर्वत्र उन्होंने उसके वहां से प्रचार आरंभ करके पूरे विश्व में 14 बार उन्होंने भ्रमण किया अपने जीवन काल में। 12 साल इस्कॉन को स्थापित करने के बाद 12 साल श्री प्रभुपाद रहे और 14 बार उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। जापान, रशिया, चाइना, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई डिवोटी बन सकता है, ऐसी जगह पे जाके श्री प्रभुपाद ने भगवत नाम का प्रचार किया। तो हमारा जो ड्यूटी है ना, हमें प्रभुपाद से इंस्पिरेशन लेके और प्रभुपाद के मिशन में हमेशा डेडिकेटेड होके ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी श्री प्रभुपाद के मिशन में सहायता करें, हम भी प्रचार करें। अपनी भक्ति करना, भजनानंदी भक्त बनना अच्छी बात है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुद भक्ति नहीं करेंगे, अपनी साधना अच्छे से नहीं करेंगे, तो प्रचार अच्छा भी नहीं कर सकते। भक्त भजनानंदी होना है, भक्त को अपना भजन करना है, लेकिन उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि प्रचार करना है या भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करनी है। ये हम सबकी ड्यूटी है, ये कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इस्कॉन डिवोटी की, प्रचार में सहायता करना। तो आज का रीडिंग, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इसमें अभी हम आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, हाँ एंड कर रही हूँ मैं। एक सेशन और कर लेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर पूरे इस सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, जो भी अभी तक एक टॉपिक 8 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। और हो सकता है एक स्पेशल क्लास शांतना सिंह प्रभु जी की हो हमारे ये फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, तो वो जैसा होगा मैं आगे बता दूंगी।
आज का क्लास हमें यही एंड करना पड़ेगा। तो पेशेंट वेट कर रहे हैं, आज क्लिनिक में हूँ मैं। तो क्वेश्चन अगर अर्जेंट किसी का है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो जैसा मैंने कहा नेक्स्ट क्लास हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर, पूरा हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का कोई भी प्रश्न आपके माइंड में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी। उसके बाद आएगा एग्जाम फर्स्ट मॉड्यूल का, और वो एग्जाम के सिंपल रखेंगे, कुछ बेसिक टॉपिक्स की जो बातें हमें पता होनी चाहिए वही बातों पे प्रश्न होंगे। प्रश्न में पहले ही बता दूंगी, प्रिपेयर करके रखना है, और रिटन एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो आज का हम यही एंड करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरि बोल हरे हरि बोल थैंक यू। हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।